10 साल जो है लगातार सऊदी अरबिया में क्यों मैं रहा, अपने लड़के को ये जो है बेच ही दिया है। को भरोसा था कि मैं आऊँगा इंडिया, मैं एजेंट के थ्रू गया था, मेरे को पता नहीं था। एक स्लीपर चप्पल मंगाया, वो गया था सिटी में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सुबह उठ के सिर्फ ब्रश किया हूँ, मुँह धोया हूँ और मैं सोचा जो है नहाते हैं बाद में। सबसे पहले कपड़ा जो है प्रेस कर लेते हैं। पावर आया है सुबह सुबह, नहीं तो पावर कट जाएगा तो प्रेस नहीं हो पाएगा। और जो मैं आपको इंश्योरेंस का पेपर बताया था ना एक ब्लॉग में पहले वाले, यही पेपर जो है मम्मी का जो है अंगूठा चाहिए, तो ये पेपर छोटा भाई जो है लेके आया है। अभी सुबह अंगूठा लगाया है और जो है अंगूठा लगवाया मम्मी से, उसके बाद जो है गोरखपुर जाएगा। चलो सबसे पहले कपड़ा प्रेस कर लेते। गाइस अभी जो है नहा धो के खाना वाना खाया, अभी चल रहा हूँ खेत की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि जो है 10 साल जो है सऊदी अरबिया में क्यों रहा। अभी हवा चल रहा है, थोड़ा आवाज़ आपको क्लियर सुनाई नहीं देगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। चलो चलते हैं खेत की तरफ। गाइस अभी जो है मैं आ गया हूँ खेत के तरफ और मैं अब आपको बताता हूँ कि 10 साल जो है लगातार सऊदी अरबिया में क्यों मैं रहा। 10 साल के अंदर कभी भी जो है इंडिया क्यों नहीं आया। और हमारे गाँव वाले जो है मेरे घर वाले को बोलते थे कि अपने लड़के को ये जो है बेच ही दिया है, वो कभी नहीं आएगा, किसी केस में फंस गया, वो कभी नहीं आएगा इंडिया। इस तरीके से जो है मेरे घर वाले को भी बात सुनना पड़ा मेरे वजह से। लेकिन जो मेरा स्टोरी है, मैं वहाँ पे क्यों रहा 10 साल, वो किसी को पता नहीं है, सिर्फ मेरे घर वाले को पता है, क्योंकि मैं घर वाले से बात करता था, इसीलिए उनको पता था। उनको भरोसा था कि मैं आऊँगा इंडिया। और गाँव वाले को जब आया ना तो मुँह पे एक काली पोत दिया, क्योंकि उनको बताना था कि मैं कुछ नहीं हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 साल जो है सऊदी अरबिया में क्यों रहा, पूरा स्टोरी। तो मैं जब इंडिया से गया था 16 मार्च 2016 में, और मैं जिस काम में गया था वो काम था टाइस का। मेरा जो वीज़ा था लेबर का, मैं एजेंट के थ्रू गया था, मेरे को पता नहीं था। जब वहाँ पे गया तो पता चला कि मेरा लेबर का वीज़ा है। वहाँ पे मैं पहुँचा तो पता चला कि जिस कंपनी का वीज़ा, वो कंपनी को पता भी नहीं हम लोग आ गए हैं। कोई दूसरा बंदा जो है कंपनी से लेकर हम लोग को बाहर काम करवा रहा है बिल्डिंग लाइन में। और वो क्या करवाता था, हम लोग जो है ना बिल्डिंग बनता वो उठवाता था, कभी बालू उठवाता था। और हमारे साथ जो है एक और बंदा था कोलकाता का। एक ही दिन जो है एक ही फ्लाइट में हम लोग वहाँ उस कंपनी में उस जगह पे उतरे थे, तो दोस्त हो गए थे, दोनों साथ जो है काम करते थे। वो भी जो है टाइस के काम में आया था और मैं भी टाइस के काम में आया था। दोनों आदमी का लेबर का वीज़ा था तो लेबर का काम करते थे। 2 साल जो है बिना कंपनी को पता हुए हम लोग बाहर काम कर रहे थे। और 8 घंटा ड्यूटी था कॉन्ट्रैक्ट में, हम लोग का ड्यूटी जो है 12 घंटा करना पड़ता था। सुबह 6 बजे जाते थे और रात को 6 बजे आते थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत काटे, जो 20-20 किलो का इंटरलॉक होता है ना, वो उठाना पड़ता था। बहुत परेशानी उठाया। फिर जो है 2 साल के बाद कंपनी को हम लोगों को जरूरत पड़ा कि हमारा जो वीज़ा है, इस वीज़े में आदमी आए वो कहाँ पे है, वो ढूंढना स्टार्ट किया। तो हम लोग रियाद सिटी में रहते थे सऊदी अरबिया का, और बिना एकामे के जो है ना 2 साल वहाँ पे काम किए बाहर, कंपनी को पता नहीं था। जब कंपनी में गए तो कंपनी ने हमारा मेडिकल कराया, दोनों आदमी का एकामा बनवाया। फिर उस कंपनी में भी जो है ना लेबर का काम कर रहे थे। और कौन काम था कंपनी के अंदर, बिजली लाइन का काम था, जो मेन बिजली होता है ना उसका काम था। मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ। तो जो बड़े बड़े टावर लाइन होता है ना पावर का, जब वो कैंसिल होता है तो उसको काटना पड़ता था। गैस से हम लोग कटिंग करते थे और नट बोल्ट को जो है खोलना पड़ता था। और इतनी गर्मी, उस गर्मी में जो है नट बोल्ट खोलो, फिर वो पूरा जो है लोहा उठाओ, उठाकर जो है गाड़ी पे लोड करो, ये जो है ना लाल हो जाता था। बहुत दिक्कत। उस कंपनी में भी जो है मैं 3 साल जो है लेबर का काम किया। फिर मैं जो है गाड़ी सीखा, और गाड़ी सीखने के बाद जो है सबसे पहले मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। और ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, उसी समय कोरोना आ गया था। और कोरोना में एक जो है ड्राइवर चला गया था, पाकिस्तान का था, पाकिस्तान चला गया, उसका गाड़ी मेरे को मिल गया। गाड़ी मिलने के बाद जो है थोड़ा मेरे को आराम मिला। और उसी दौरान जो है मेरा जीजा का जो है एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में जो है वो एक्सपायर हो गए थे। वो सऊदी अरबिया में ही काम कर रहे थे, अल कसीम के साइड में वो काम कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था। अब जो है उनका जो भाई थे वो दमाम में रहते थे, वो गए, मेरे को पता नहीं था, सब कुछ हो गया, उनका भाई जो करवाए सब कुछ। फिर जो है जो केस लड़ना था मेरे को लड़ना था, क्योंकि रियाद जो है पास में पड़ता था। तो केस मैंने 1.5 साल लड़ा। जो भी पैसा है वो बहन को मिल गया, उसके घर वाले को मिल गया। फिर मैं जो है प्लानिंग किया कि अब तो ड्राइविंग सीख लिया, बिजली लाइन का ही काम सीख लेते हैं। बिजली लाइन में 1.5 साल लगा काम सीखने में, काम वाम सीखा, 9.5 साल हो गया, काम मैंने पूरा सीख लिया। फिर मैंने प्लानिंग किया अब जो है चलते हैं इंडिया। प्लानिंग किया 24 तारीख 12 महीना 2025 को। इस तरीके से प्लानिंग करके मैं इंडिया आया और अभी इंडिया में घूम रहा हूँ।
जो भी कुछ बोलता है ना उसके बाद पे जो है भरोसा मत रखो, अपने पे भरोसा रखो और अपने फैमिली पे। लोग क्या बोल रहे हैं बोलते रहने दो। और 10 साल में जो मैंने किया है ना, बहुत लोगों को वो चीज़ करने में ना सोचना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी भर जो है ना काम करेंगे फिर उतना पैसे नहीं कमा सकते हैं। और ये मेरा घमंड नहीं, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत पे जो है ना ये सब किया है। जो लोग बोल रहे थे उल्टा सीधा मेरे फैमिली को, अब उनको पता चल रहा है कि हाँ 10 साल रुका है तो कुछ ना कुछ किया है ना। और एक चीज़ और जान लो गाइस, अगर आपका कोई सपना है ना, सपना तभी पूरा होगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप पैसे नहीं कमाओगे। अगर आपका कोई दुश्मन भी है ना, अगर आपके पास पैसा है तो उसको अपने पैसे से, पावर से उसको कहीं भी काम करवा सकते हो। तो आप पैसे कमाओ, ये चीज़ जान लो। और गांव वाले को मुंह पे जो है ना मैं काली जो सियाई है ना पोती दिया। अब जो है नहीं बोलते हैं। अगर कोई मेरा गांव वाला वीडियो देखता है तो मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग जो है मेरे घर वाले को ताना दिया है। तो मैं चलता हूँ घर पे, करीब 2 बज रहा है। घर वाले जो अभी फ़ोन करेंगे कहाँ घूम रहा है। और गाइस अभी जो है मैं घर पे आ गया हूँ और इतना जो है ना खेत में घूमा ना, ये पूरा जो है ना मेरा पैर दर्द कर रहा है। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पैदल चला। और जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, आप लोगों को बता रहा था, तो उसी समय बारिश हो गया। मैं पेड़ के नीचे जो है बैठा था, बारिश बंद हुआ, फिर दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट किया, आप लोगों को बताया। अभी जो है घर पे लाइट नहीं है, इसीलिए कम जो है लाइट जला रखे हैं, क्योंकि ये पूरा इन्वर्टर से चल रहा है। ज़्यादा लोड देने पे बैटरी मर जाएगा। और गाँव में लाइट का कोई गारंटी नहीं है कब आएगा कब नहीं। थोड़ा हवा चलेगा काट देते हैं लोग। आप लोगों के एरिया में होता है कि नहीं होता है, कमेंट कीजिएगा। गाइस मैंने जो है छोटा भाई से एक स्लीपर चप्पल मंगाया, वो गया था सिटी में। ये है स्लीपर चप्पल, देखते हैं इसका साइज़ सही है कि नहीं। ये कितने का नीतीश? ये 150 रुपये का है। चलो चेक करते हैं। कलर तो अच्छा है। ये स्लीपर चप्पल है, कोई महंगा मेरे को चाहिए ही नहीं। घर पे पहनना क्या ज़रूरत है। साइज़ भी सही है, मस्त है। और किस कंपनी का है देख लो खुद। कंपनी को एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं देती है। सही है, कलर भी अच्छा है। 150 रुपये का, बिल्कुल सही है। गाइस खाना खा रहा था, मैं सोचा आप लोगों को दिखा दो, नहीं तो रोज़ रोज़ दिखाता हूँ। अभी जो है आलू है, अदौरी है और रोटी है। और गरीबी आ गया इसीलिए जो है ना खाना इसी तरीके से खाना पड़ रहा है। चलो खाते हैं, मिलते हैं। गाइस खाना हो गया है और खाना खा के जो है ना यहाँ पे मैच देख रहा हूँ। पूरा नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो जियो स्टार वाले जो है ना बड़ा कॉपीराइट मारते हैं, चैनल को भी डिलीट करवा देते हैं। अगर आप नया यूट्यूबर हो तो ध्यान देना। तो अभी जो है मैच देख रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड खेल रहा है, इंडिया जो है बॉलिंग कर रही है। पूरा मैच देखेंगे, उसके बाद सोएंगे। तो चलो गाइस करते हैं ब्लॉग को एंड। ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना अपना फैमिली का ख्याल रखना। गुड नाइट।